सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? मतलब कि मतलब सत्य सोना से ढका हुआ है। तो इसका कहने का अर्थ है जो सत्य है ना, जैसे मनुष्य को सोना बहुत प्रिय होता है ना, बहुत पसंद लगता है, वो सही सत्य है ना। ये सत्य को काम वासना ढक के रखा है। संसार की काम वासना सत्य को क्या करके रखी है? ढक करके रखी है। जो ही हमारे अंदर काम वासना कम होते हैं धीरे धीरे, वैसे वैसे सत्य क्या होता है? प्रदर्शित हो जाता है, साफ हो जाता है। तो जानो क्या कह रहा है? जैसे जैसे हमारे अंदर से भय और काम की इच्छाएं नष्ट होंगी, भय और काम की इच्छाएं नष्ट होंगी, वैसे ही हमारे अंदर क्या होगा? सत्य का उदय होगा। ऐसा मत समझना कि सत्य का जो चेहरा है सोने से ढका है, बस सोना को उखाड़ के हटा देंगे, हमने सोना से मोह हटा देंगे तो हम हो गए ज्ञानी। सोना से कोनो रिश्ता नाता नहीं। सोना इसलिए बताया है कि सोना मोह और माया को प्रदर्शित करता है, समझाया? उसका एक ही कहना है कि जो सत्य का मुख किसे ढका हुआ है? कि संसार की मोह और माया से ढका हुआ है। जो ही हम मोह और माया हमारे अंदर से कम होती है, और मोह माया कम कैसे होगी हमारे अंदर? मोह माया हमारे अंदर कैसे कम होगी? ज्ञान और वैराग्य से। कैसे कम होगी? ज्ञान और वैराग्य। जो ही हमारे अंदर वैराग्य भावना आएगा और ज्ञान आएगा, वैसे ही सत्य प्रदर्शित हो जाएगा, वैसे ही मोह माया से हम दूर चले जाते हैं। लोग बोलते हैं संसार हमको बांध के रखा है। क्या बोलते हैं? बांध के रखा है। लेकिन वास्तव में संसार हमें बांध के नहीं रखा है। संसार को हमने ही क्या कर दिया है? पकड़ लिए हैं। मान लो एक खूंटा है, ठीक है ना, जिसमें गैया को बांधते हैं लोग, खूंटा को ऐसे करके पकड़ लिए और कह रहे हैं हमको छुड़ाओ, हमको छुड़ाओ, हमको छुड़ाओ, हमको छुड़ाओ। खूंटा को ही हमने ही पकड़ लिया है और फिर क्या बोल रहे हैं? हमको छुड़ाओ, हमको लोगों ने बांध दिया है। जोर से चिल्ला रहे हैं कि हमको लोगों ने बांध लिया है, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? फिर लोग आएंगे तुमको देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हंसेंगे तुम पर, कहेंगे देखो खुद ही पकड़ के रखा है और कह रहा छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। अरे भाई तुम छोड़ दो, छूट गया छुटा। तो ज्ञानी मनुष्य जब बोलते हैं ना लोग हमको बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, जब ऐसे लोग बोलते हैं तो ज्ञानी मनुष्य हंसते हैं। कितना मूर्ख है, खुद ही पकड़ के रखा है दुख और कष्ट को, इच्छाओं को खुद ही पकड़ के रखा है मजबूती से, और बोलता है क्या कि हमें बचाओ छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। दूसरा छुड़ा सकता है कभी? हमारे अंदर की इच्छाएं, हमारे अंदर की दुख, हमारे अंदर की कष्ट को कौन छुड़ाएगा? खुद छोड़ेंगे। खुद इच्छाओं को छोड़ देंगे, खुद कामनाओं को छोड़ेंगे, वैसे वैसे हम दुख से कहाँ चले जाएंगे? कभी चले जाएंगे। तो हमने संसार रूपी बंधन है ना जो, उसको हम ही खुद ही पकड़ के रखे और कहते हैं हमको छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। बस हमें दृष्टि होनी चाहिए। जो ही हम दृष्टि आएगी ना, देखेंगे ओहो संसार को हमने ही पकड़ा है, बस तुम छोड़ मुक्त हो जाओ। दृष्टि नहीं है तो पूरे संसार के लोग उसी में खेल रहे हैं, बस खेलने के चक्कर में हर समय। पढ़ाओगे तो भी खेलेंगे, ज्ञान के समय भी खेलेंगे। तो यही नहीं, इसीलिए कह रहा था जब सत्य ज्ञान प्राप्त करने निकलेंगे ना हम लोग तो बहुत कष्ट आएंगे। तो जो क्षणिक सुख है ना वो बहुत अस्थाई लगते हैं। क्षणिक सुख क्या लगते हैं हमारे लिए? अस्थाई मतलब, अस्थाई मतलब लगेगा कि ये बहुत दिनों तक रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा। अस्थाई सुख मतलब क्या लगेगा? बहुत दिनों तक रहेगा। जैसे में हवा बहुत दिनों तक रहने वाली है, पानी बहुत दिनों तक रहेगा, नहीं रहेगा मर जाएंगे। उसी सोचा हमारे पास धन बहुत दिनों तक रहेगा, ऐसो आराम हमारे बहुत दिनों तक रहेंगे, हमारी पत्नी हमारे पास बहुत दिनों तक रहेगी, बच्चा हमारा हमारे पास बहुत दिनों तक रहेगा। हमारा जो शरीर है
इतना चिकना चुपड़ा ये भी बहुत दिनों तक रहेगा। कितना साल रहेगा ये चिकना चुपड़ी से? 20 साल के बाद क्या हो जाएगा? लटकने लगेगा चमड़ी। जो टाइट टाइट ये जो चमड़ी है ना, ये सब टाइट टाइट, ये सब लटक, ये सब छोड़ देगा मांसपेशियां, तो सब क्या हो जाएगा? लटकने लगेगा। बूढ़ा लोगों का चेहरा सुंदर लगता है ना तराश? बूढ़ा लोगों के चेहरा अच्छा लगता है? ऐसे लटक जाता है जो इधर, इधर से गाल फूला हुआ है, यहाँ पे लटक के चलाता है, मुंह फूला हुआ है, यहाँ पे लटक के चलाता है। पेट जो है इतना रहता है, वो लटक के चलाता है नीचे। अब उसको घूमते रहो। तो ये शरीर का जो चमड़ी है, त्वचा है, जब तक यौवन है तभी तक अच्छा लगता है। यौवन बीता उसके बाद ये झूलने लगती है। तो इसलिए इस शरीर के बारे में जानो, ये शरीर बस 10-20 सालों का रहने वाला है। यहाँ तक कि मरने से पहले ही ये खराब होने वाली है। इससे पहले ही 10-20 साल बाद इसमें रोग उत्पन्न होने लगेंगे, अगर अच्छा से नहीं रहेगा। जवानी के बाद ही इसमें रोग बहुत सारे उत्पन्न होंगे। बुढ़ापा आते थे, सड़न गलन, दांत से खाना नहीं कुचाएगा, नाक से सांस लेने नहीं पाएंगे, आँख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है। बुढ़ा लोग को जाके जोर से चिल्लाना पड़ता है, आँख से दिखाई देता है, बउआ हमको अंधेरा हो गई, हमको दिखाई नहीं दे रही है। समझा ना? तो उसे बूढ़ा होने से पहले ही क्या करना है? उसका अच्छा से ज्ञान लेना है और ज्ञान की ओर इसको लगा देना है। अभी जितना कष्ट दो ठीक, बाद में कष्ट देने लायक शरीर नहीं है, खुद ही कष्ट में रहेगी। इसलिए कह रहा है कि जो मनुष्य सत्य ज्ञान जान जाता है वो क्षणिक सुख में नहीं फंसते। ये सब संसार की क्षणिक सुखे है। यही सब क्षणिक सुख ही क्या किया है? ज्ञान को ढक के रखा है। ठीक है, चलो आगे। मैं श्लोक पढ़ दे रहा हूँ और आप भी समझाएंगे। ठीक है, लिखा है, कुशन कर से यम सूर्य प्रजापत्यम विवम रश्मोहम समूहम तेजो यत्ते रूप अलंकारात्मनित्ये पश्यामि यो अस्वासौ पुरुषः सो अस्मि। कह रहा है, जो मनुष्य परम ज्ञान को जानता है, जो मनुष्य क्या जानता है? परम ज्ञान को जानता है। फिर वह प्रकृति में नहीं फंसता, फिर वह प्रकृति में नहीं फंसता। इस बनाए और बनावट का जो प्रकृति है, जो मोह माया है, उसमें वो फंसता नहीं है। फिर वो जान जाता है अपना वास्तविक रूप। क्या जान जाता है वह? वास्तविक रूप। इसमें लास्ट में लिखा है सोहम अस्मि, पुरुषा सोहम अस्मि। वह पुरुष जान जाता है कि वह मैं ही हूँ। वह पुरुष जान जाता है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? पुरुष हूँ, चेतना हूँ, उसी शक्ति का वास्तविक रूप हूँ। उसी शक्ति का क्या हूँ मैं? वास्तविक रूप हूँ, जिसने पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। जो पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में है ना पावर, उसी पावर का हम भी वास्तविक रूप है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक सेंटर होना चाहिए। सेंटर रहेगा तभी सारे काम चलता है। हमारे बॉडी में भी एक सेंटर है। क्या सेंटर है? नाभि। जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो नाभि से हम लोग भोजन पान करते हैं। इस ब्रह्मांड की भी एक सेंटर पॉइंट है, उसको महापावर करते हैं, वो संचालन कर रहे हैं। तो फिर नष्ट होता है, फिर वहां से संचालित होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ का बीज है ना, बीज गिरते हैं एक पेड़ से, तो फिर बीज से क्या बन जाता है? जोर से बोलो, क्या बनता है? पेड़ बन जाता है ना। फिर वैसा ही पेड़ बन जाता है, फिर उसमें से भी बीज बीज निकलता है, गिरते हैं, फिर क्या बन जाता है? पौधा। किसी की जरूरत है उसमें? प्रकृति खुद ही बैलेंस कर रही है ना, जल वायु ये सब मिल करके उसको क्या कर दे रहे हैं? उगा दे रहे हैं। वैसे ही हमको भी उत्पन्न होने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो पावर खुद ही जनरेट होती रहती है। हमारे अंदर की जो चेतना है ना, खुद ही जनरेट होती रहती है।
वो जो महाशक्ति है, जो महासेंटर में बनी है, जो पूरे ब्रह्मांड को संचालन में सहयोग दे रही है। ये पंखा चल रहा है, ठीक है ना, इसको कोई पावर दे रहा है ना, कौन? बिजली। बिजली भी कहीं से बन रही है ना, या सूर्य से, सोलर प्लेट से बन रहा होगा, या जल से बन रहा होगा, या वायु से बन रहा होगा, ठीक है ना, वो तत्व से बन रहा है। तो तत्वों से सब संचालन हो रहा है। हम लोग भी पंच तत्वों से शरीर बना है, लेकिन जो हमारी शक्ति है पंच तत्वों से परे है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो कहता है कि जो मनुष्य सत्य ज्ञान को जान लेता है, ठीक है ना, उसके आगे से सभी अंधकार मिट जाते हैं। उसके आगे के सभी अंधकार क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। फिर वो जान जाता है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ वो जान जाता है। वो जानता है कि मैं वही हूँ जो पुरुष है। मैं वास्तविक शक्ति का मैं वास्तविक रूप हूँ। समझ में आया? चलो, वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो अस्मरम कृतम अस्मरम क्रतो अस्मरम कृतम अस्मरम। जो हमारे अंदर शक्ति है ना, वो कभी नष्ट नहीं होती। जो हमारे अंदर शक्ति है वो क्या क्या नहीं होती? कभी नहीं होती, वो हमेशा रहती है। क्या रहेगी? वो हमेशा, वो हमेशा रहेगी, ठीक है ना। नष्ट क्या होता है? केवल शरीर। क्या नष्ट होता है? केवल शरीर। इसलिए कह रहा है उस शक्ति को याद करो। किसको याद करो? उस शक्ति को याद करो जिसको लोग परमात्मा बोलते हैं। इसलिए कह रहा है उस शक्ति को याद करो और स्वयं को जानो। स्वयं को क्या करो? जानो और श्रेष्ठ कर्म करो। स्वयं को जानने वाले कभी भी नीच कर्म नहीं कर सकते। वो हमेशा क्या करेंगे? कैसा कर्म करेंगे? अच्छा करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जो किसी को बांधने की बजाय मुक्त करेगा। खुद तो संसार रूपी खूंटा को छोड़ चुके हैं। संसार रूपी खूंटा को खुद ही क्या कर दिए? वो ज्ञान के द्वारा छोड़ दिए। और उनके साथ जो आते हैं उनको वो दृष्टि देते हैं। उनको क्या कर देते हैं? अलौकिक दृष्टि देते हैं, जिससे वो लोग देखते हैं कि हम संसार को खुद ही पकड़े हैं। वो लोग छोड़ते हैं, वो लोग भी क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना है? शक्ति को हमेशा स्मरण करते रहना है। अगर शक्ति को भूल जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा? जो नदी समुद्र से नहीं मिलती वो नदी क्या हो जाती है? सूख जाती है। तो जो हम अगर महाशक्ति से, जो हमारा सेंटर पॉइंट है इस ब्रह्मांड का, अगर उससे हम मिलाप नहीं करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। मतलब हम भी इस संसार के कामनाओं में बहते रहेंगे। अनेकों अनेकों जन्मों में अनेकों अनेकों प्रकार के जनजातियों में भटकते रहेंगे हम इस प्रकृति में। इसलिए मुख्य रूप से मेन है क्या? अपने सेंटर पॉइंट को जानना, अपने पावर पॉइंट को जानना। मैं कौन हूँ? ये जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा क्या औचित्य है? मेरा क्या इसमें भागीदारी है? मैं क्यों इस पृथ्वी लोक पर हूँ? मैं स्वयं से इस पृथ्वी लोक पर आया हूँ या मुझे कोई भेजने वाला है? स्वयं से आया हूँ तो क्यों आया हूँ यहाँ पे? फिर मृत्यु पर्यंत जब शरीर त्याग के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? और इस शरीर से मुक्ति देने वाला कौन है?
या खुद मैं स्वयं मुक्ति पाऊंगा या मुझे मुक्ति कोई देगा। ये सब स्मरण वाले हैं, दूसरा लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन तुम खुद ही एकांत अवस्था में बैठ करके कुछ देर विचार करोगे शांति में। विचारों की जो संसार में चलने वाले विचार है ना, उनको हम अवरुद्ध करेंगे, उनको अपने से अलग करेंगे कि जो विचार चल रहे हैं वो हम नहीं है, वो विचार संसार के हैं। तो खुद ही तो सभी प्रश्नों के जवाब स्वतः ही आ जाएंगे। ठीक है। एक श्लोक तो बहुत सुंदर है, इससे लोग बोलते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये श्लोक इस मंत्र में बताएगा। अग्नय नय सुप्ता राये अस्मान विश्वानि देव वयुनान विद्वान यो यो धस्म जोहराण वेनो भूयतांते नमः उक्तिम निर्भिमा। इसमें बोलते हैं कि जो परमात्मा है, जो महाशक्ति है, वो हमें हमेशा किधर ले चले, कल्याण के पथ पर ले चले। किधर ले चले? कल्याण के पथ पर ले चले और हमें दिव्य गुणों से युक्त करे। दिव्य गुण किसे बोलते हैं? जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, बंधन से किधर ले जाए, ऐसे दिव्य गुण हमें दीजिए। और कह रहा है हमें पाप आचरण से बचाए। कैसे आचरण से बचाए? पाप आचरण से। कौन बचाएगा? जब हम अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, जब हमें अच्छे शक्तियों से जुड़ेंगे, जब हमारे अंदर की अच्छी शक्ति उत्पन्न होगी। हमारे अंदर कौन शक्ति उत्पन्न होगी? अच्छी। तो देखोगे तुम्हारे आसपास भी कैसे लोग इकट्ठे होंगे? अच्छे। बुरे भी आएंगे, वो भी कैसे हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास की पावर बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो उस महाशक्ति जो है ना, जिसको लोग परमात्मा बोलते हैं, वो ब्रह्मांड का हमेशा ऐसा नहीं कि कोई आकार है, कोई उसकी रूप है, उसको हम पूजेंगे तो आएगा, हमारा दुख है तो आकर के मदद करेगा। मदद करने वाला हमारे दुखों में कोई नहीं। ईश्वर हमारे दुखों में मदद करने वाले नहीं। तुम दिन भर भजते रहोगे कि ईश्वर आए और हमको मदद करे, 0% है चांस कि वो आकर के तुम्हारा नहीं करते। तुम्हारा केवल कर्म ही है जो तुमको मदद कर सकता है। श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ गुणों से आचरण करो, देखोगे तुमको कोई कष्ट नहीं होगे, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, शक्ति रूप में हो और वास्तविक शक्ति रूप हो तुम। क्योंकि पिछले मंत्रों में बोला था मैं वही हूँ। कौन हूँ मैं? पुरुष रूप हूँ, चेतन रूप में हूँ। आगे एक मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत श्रेष्ठता के साथ दी है, जिसको हम पूर्ण मंत्र बोलते हैं, तो हमारे लिए भी बताया गया है, जो है ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशा उपनिषद का मंत्र है। क्या कह रहा है? वह ईश्वर स्वयं में पूर्ण है। वह परमात्मा किसमें पूर्ण है? स्वयं में ही पूर्ण है। और उसके द्वारा जो बनाई गई प्रकृति है ना, वो भी स्वयं में क्या है? पूर्ण है। परमात्मा तो पूर्ण है ही, उसके द्वारा प्रकृति बनाई गई भी प्रकृति क्या है? पूर्ण है। इसलिए प्रकृति को परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही हर चीज रच लेती है कि नहीं? अभी जनसंख्या जैसे बढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या कंट्रोल कर लेता है एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिक, प्रकृति ऑटोमेटिक मेहनत कर। हम जंगल काट रहे हैं, ठीक है ना? जब चाहेगी, हम जहाँ जंगल काट रहे हैं वहां जब चाहेगी प्रकृति जंगल उगा सकती है।
एक बार भूस्खलन लाएगी, सब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ जंगल हो जाएगा, झाड़ हो जाएंगे, सब लोग मारे जाएंगे, वहाँ पर क्या उग जाएगा? जंगल, पेड़ उग जाएंगे, प्रकृति उगा लेती है। इसलिए कह रहा है वो परमात्मा भी पूर्ण है और ये प्रकृति भी क्या है? इसलिए उसका कहना है हम शक्ति रूप में है, वह परमात्मा महाशक्ति भी पूर्ण है और हम भी स्वयं में क्या है? पूर्ण है, लेकिन हम जानते ही नहीं। जो मनुष्य स्वयं को जान जाए वो क्या हो जाएगा? पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। पूर्णता को प्राप्त होना ही मुक्ति बोलते हैं, उसको मोक्ष बोलते हैं। जो मनुष्य पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, परम आनंद में चला जाएगा। और कह रहा है उस पूर्ण में से, अगर मान लो पूरा रोटी है, पूरा रोटी है, ठीक है ना, हमको कुछ चाहिए रोटी, उसमें से निकाल लेंगे तो रोटी कम होगा तो नहीं रहेगा? कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो विलक्षण कितनी है इस प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की, इस महाशक्ति की। उस पूरा महाशक्ति में से इस प्रकृति को निकाल लेंगे तो भी वो पूरा ही रहेगा और ये भी क्या रहेगा? पूरा ही रहेगा। मतलब एक रोटी में से तुमको एक रोटी दे दिए, अब मैं भी एक रोटी ले लिया, मेरे पास भी एक रोटी बचा हुआ है, तुम भी एक रोटी खा लिए, लेकिन रोटी कितना है? एक ही। लोग बोलते हैं ना एक एक दो होता है, एक एक अनंत भी हो सकता है। एक एक क्या हो सकता है? अनंत भी हो सकता है। एक महाशक्ति में से 800 करोड़ जनसंख्या है कि नहीं? जीव कितने हैं? एक महाशक्ति में से इतने सब फैले हुए हैं, तो बोलो एक एक दो होगा? गिनते जाओ तुम, एक से अनंत को बना सकते हैं। यही ब्रह्मांड और परमात्मा की माया है, महाशक्ति की। और उसी माया में हम गिर जाते हैं। उस माया को अगर जान गए तो हम फिर एक एक दो में नहीं फंसेंगे, एक एक अनंत हो जाते हैं। इसीलिए एक एक अनंत जानने वाले आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा पूर्ण ही रहेगा, उससे निकालते जाओ। समुद्र से कितनी नदियां जीवित है? इस समुद्र का अभी पृथ्वी पर आ जाते हैं, इस प्रकृति को समझते हैं आसानी से। समुद्र है, हजारों नदियां हैं पूरे विश्व में, ठीक है ना, सब समुद्र से जीवित है, ठीक है, प्रकृति से जीवित है। वो लोग सूख जाती है नदियां, फिर वहां से बादल बनते हैं समुद्र से, आकर के बरसा के चले जाते हैं, फिर नदियों में पानी आ जाता है। फिर नदियों का पानी कहाँ चला जाता है? समुद्र में। अगर समुद्र सूख जाए तो नदियां रहेंगी? इसलिए कहा जाए, क्या समुद्र से नदियां पानी निकाल लेता है वर्षा के दिनों में, तो क्या समुद्र का पानी घट जाता है? पानी नहीं घटता, उतना ही रहता है। भले ये हो सकता है कि ग्लेशियर पिघले और समुद्र और क्या हो जाए? बढ़ जाए, घट नहीं सकता। और ये सब नदियां उसी के सहारे में है। जो नदियां उससे नहीं मिलती, जो नदियां उसे नहीं मिलती, उसके सहारे में दूसरे नदी से जिंदा रहती है और मौसम अनुकूल रहती है, वो सूख भी जाती है। इसीलिए कह रहा है हमें परमात्मा महाशक्ति से जरूर मिलनी चाहिए जीवन में। किसी मिलनी चाहिए? महाशक्ति से, वही मुक्ति पा सकता है, उसी के योग्य है। मतलब नदियों का धारा किधर बहता है? समुद्र की ओर की समुद्र से उल्टा? समुद्र की ओर, ठीक है ना। तो हमारी धारा किधर बहनी चाहिए? शक्ति की ओर की, शक्ति की ओर बहनी चाहिए, परमात्मा की ओर बहनी चाहिए, सत्य की ओर बहनी चाहिए, कि माया और भ्रम जाल की ओर बहनी चाहिए? किधर बहनी चाहिए हमारी धारा? शक्ति की ओर, सत्य की ओर, आनंद की ओर। और हम इसलिए दुख और कष्ट में रहते हैं क्योंकि हमारी धारा किधर बहती है? मोह माया, लोभ काम क्रोध माया, ये सब की ओर।
और नदियां सोचो, जो नदियां उल्टा बहने लगे समुद्र की, क्या होगा? सूख जाएगी सब, उल्टा बह भी नहीं सकती। तो तुमको मालूम है हम जीवित इसी से हैं। तो हमारा काम है उससे, प्रत्येक मनुष्य कभी ना कभी उसके बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में अनुरोध करता है, लेकिन सब जान नहीं पाते हैं। वो नदियां भी जीवित रहती है जो नदियां क्या है, समुद्र से मिलने वाली नदियों से सहायक है। मतलब जो मनुष्य परमात्मा को जान लिया, महाशक्ति को जान लिया, अगर उसके संपर्क में भी रहेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? दुख प्राप्त होगा या आनंद में रहेंगे? आनंद में रहेंगे। उसके आनंद में रहेंगे ना, उसकी शक्ति का महसूस करेंगे ना। लेकिन उससे भी अगर कट जाए हम तो क्या होगा? फिर तालाब बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे हम? तालाब। तालाब का पानी कैसा होता है? गंदा, सड़ जाता है, सड़ जाओगे पूरा। जीवन, एक जीवन से अनेकों जीवन पाते रहोगे, सड़ते रहोगे, मलिन मलिन विचार आते रहेंगे, ठीक है ना, अनेक आते रहेंगे। तुमको जब चाहेंगे तब लोग तुमको भुलवा देंगे, संसार जब चाहेंगे तब भुलवा, वो हमें गिराते रहेंगे। कैसे? तालाब को जब चाहेंगे तब सुखा नहीं लेते लोग, नलकूप लगाते हैं और पानी किसी दूसरे तालाब में, उस तालाब सूख जाता है। तुम प्रकृति के बस में हो, जब चाहेगी तब तुमको सुखा सकती है, जब चाहेगी तब तुमको ला सकती है, जब चाहेगी तब तुम्हारे अंदर के पानी को सड़ा सकती है। इसलिए नदियों से जुड़ो। इसलिए कहा जुड़ो? नदियों से। अगर हो सके तो समुद्र से जरूर जुड़ो, महाशक्ति से जुड़ो, उस परमात्मा से जुड़ो जो अनंत है, जो एक होते हुए भी पूरी अनंत है, जिसकी पूर्णता में कभी कमी नहीं होती, उससे जुड़ो। दूसरे सहायक हो सकते हैं, ठीक है, सहायक नदी है कोई, उससे हम जुड़ गए तो उससे हम जुड़े हैं तो तब तक जीवित है। अगर उस नदी का पानी कम हो गया तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम तो पूरे सूख जाओगे। इसलिए हमेशा उस महाशक्ति से जुड़ो। हम पर वो अप्लाई करने के लिए बोला गया। उस परमात्मा भी पूर्ण है और मैं भी क्या हूँ? पूर्ण हूँ, बस हम जानते ही नहीं। बस जान जाए कि वो परमात्मा पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। उस पूर्ण में से हमारे जैसे अनगिनत पूर्ण को निकाल दिया गया, फिर भी वो पूर्ण है और हम भी पूर्ण है। उसकी कोई छवि में कोई आकलन नहीं होते। हम पापाचरण करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये शरीर पापाचरण करे, उस अंदर की महाशक्ति को कोई दिक्कत नहीं है, वो शक्ति है। ये पंखा जल जाए तो क्या करंट आना बंद हो जाएगा? करंट आ रहा है, पंखा जले रहे। तुम संसार के काम वासनाओं में बहते रहो, अंधकार में गिरते रहो, फिर भी वो शक्ति तुमको जगाने का हमेशा काम कर रही है। बस तुम्हें केवल जागृत रहने की जरूरत है। तो जगो। क्या करो अभी? जगो, समय है, जगो। तो ईसा उपनिषद जो था उसमें 18-19 श्लोक थे और मुख्य उसका यही समझाना है कि हर एक चीज को जानो खुद से। क्या करो? हर एक चीज को खुद से जानो। क्या है मोह, क्या है भ्रम, क्या है विद्या, क्या है अविद्या, क्या है हम, क्या है परमात्मा, कैसे स्वयं को जान सकते हैं और कैसे स्वयं को जान करके आनंदमय हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए इसने हमेशा तुमको प्रेरित किया, प्रोत्साहन तुमको दिया हमेशा। तो प्रोत्साहन लो, क्योंकि हर एक चीज नेचर की खुद में एक अजूबा है, खुद ही बनती है, खुद ही बिगड़ जाती है। इससे भी अभी जो हम श्रेष्ठता में पहुंच रहे हैं, इससे भी श्रेष्ठता के युगों में हम लोग गए थे, ठीक है ना, हर युगों में। अभी फिर से श्रेष्ठता में है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी अभी श्रेष्ठता में जाएगा। चलो खुद को जानो, कुछ समय खुद को दे दो, 5-10 मिनट विचारो कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ क्या काम है, हम स्वयं से आए हैं या कोई भेजने वाला है। इस शरीर में फंसे रहेंगे तो फिर उससे मुलाकात नहीं होगी, और उससे मुलाकात हो जाएगी तो फिर ये शरीर का औचित्य नहीं रह जाएगा। ये शरीर बस एक काया की तरह रह जाएगी। हम इसको एक घर की तरह यूज करेंगे, ले चले और काम कर रहे हैं, ठीक है।
ये हमारे लिए बस इतना ही सफिशिएंट है। ये शरीर हमारे लिए उस शक्ति से मिलाने के लिए एक सोर्स है। ठीक है। बल्ब को जलने के लिए क्या चीज की जरूरत होता है? करंट की जरूरत होती है ना। तो करंट का माध्यम होता है क्या? एक तार। क्या माध्यम होता है? तार। ये तार का काम होता है, तार का काम। असली पावर परमात्मा के पास है। हमारे अंदर की अगर रोशनी को जलाना है, बल्ब को जलाना है, तो किससे जुड़ना होगा? परमात्मा से। तो ये शरीर केवल उसमें सहायक है। अब सोचोगे शरीर को नष्ट काट करके नष्ट कर करके उससे मिल जाए, तो उसे मिल, शरीर इसीलिए दिया गया। तो उसका इसका सदुपयोग करो, अच्छा से प्रयोग करो इस शरीर का, और उस परमात्मा से मिलो और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो जो हो वास्तव में। ये बोल रहा था ना कि तुम वास्तव में, मैं वही हूँ, मैं जान गया हूँ, सोहम अस्मि, मैं वही पुरुष हूँ। ठीक है। तो अभी बात। अथ शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति सदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेति। ओम शांति।